अच्छा, तो क्या आप भी एआई को सीधी-सादी कमांड्स देकर बोरिंग से जवाबात से तंग आ चुके हैं? अगर बिल्कुल प्रोफेशनल और अपनी मर्जी के नतायज चाहिए, तो हमें आम तरीकों से थोड़ा आगे सोचना होगा। चलिए देखते हैं कि एआई की असल ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एआई को कमांड्स देते हुए अक्सर लोग क्या गलती करते हैं। फिर हम दो ज़बरदस्त टेक्निक्स देखेंगे, एक है प्रॉम्प्ट चेनिंग और दूसरी है मल्टी लेयर प्रॉम्प्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में वो एआई सुपर पावर्स जो सबके काम आएंगी। चलें, सबसे पहले असल मसले की बात करते हैं, यानी एआई को कमांड देने का मसला। ये आप समझ लें एक ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। हम देखेंगे कि कैसे हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले यानी ओवरवेलमिंग कमांड्स से निकलकर स्मार्ट कमांड्स की तरफ जा सकते हैं। अक्सर होता ये है कि लोग एआई को एक ही बार में एक बहुत बड़ा और गैर वाज़ेह सा कमांड दे देते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं। जैसे अगर आप कहें कि मेरा ब्रांड लिखो, डिज़ाइन करो और मार्केट भी कर दो। अब एआई के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर यानी स्मार्ट तरीका ये है कि आप पूरे काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दें। जैसे पहला स्टेप, ब्रांड की पहचान क्या होगी, दूसरा स्टेप उसकी तफसील लिखो, और फिर तीसरा स्टेप उसके लिए एक टैगलाइन बनाओ। तो सवाल ये उठता है कि इस ओवरवेलमिंग अंदाज से स्मार्ट अंदाज तक कैसे पहुंचा जाए। अच्छा, इसका जवाब दो बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स में है जिन पर हम अब बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला हल है प्रॉम्प्ट चेनिंग। आप इसे एक स्टेप बाय स्टेप तरीका समझ सकते हैं जो एआई को मुश्किल कामों में गाइड करता है। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट चेनिंग है क्या? सीधी सी बात है, आप एक बड़े काम को छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ देते हैं और हर अगला स्टेप पिछले स्टेप के रिजल्ट पर बनता है। ये एआई को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने का एक बेहतरीन तरीका है। चलें देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का मॉडल है। पहला कदम, अपने बड़े गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ दें। मिसाल के तौर पर अगर आपको YouTube वीडियो बनानी है तो उसे टाइटल, स्क्रिप्ट और थंबनेल जैसे छोटे कामों में बांट लें। दूसरा कदम, हर काम के लिए एक के बाद एक प्रॉम्प्ट्स लिखें। और तीसरा कदम, अगर जरूरत पड़े तो रिजल्ट्स को रिफाइन करें, यानी थोड़ा बेहतर बनाएं। चलें, इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। पहला प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह हो सकता है। फर्ज करो तुम एक YouTube SEO एक्सपर्ट हो। टाइम मैनेजमेंट पर एक मोटिवेशनल वीडियो के लिए 5 अच्छे से टाइटल्स बताओ। यहाँ से आपने एक क्रिएटिव डायरेक्शन सेट कर दी। अब देखें अगला प्रॉम्प्ट कैसे पिछले जवाब को इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब इनमें से जो सबसे अच्छा टाइटल है उसे इस्तेमाल करके एक 60 सेकंड का वीडियो स्क्रिप्ट लिखो। तो देखा आपने, ये एक लॉजिकल चेन बन रही है जहां हर कदम अगले की बुनियाद है। और फिर चेन का अगला स्टेप, इस स्क्रिप्ट से मिलते जुलते 3 थंबनेल आइडियाज दो। इस तरह एक बड़े प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों को आप एक एक करके हैंडल कर लेते हैं। तो चेनिंग तो थी स्टेप बाय स्टेप। अब हमारा दूसरा सॉल्यूशन है मल्टी लेयर प्रॉम्प्ट्स, और इसका अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ऐसा है जैसे आप एक ही बार में एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हों। तो मल्टी लेयर्ड प्रॉम्प्ट्स क्या है? ये असल में एक ही लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट होता है जिसमें आप रोल, गोल, कॉन्टेक्स्ट और टोन जैसी कई डायमेंशंस यानी कई चीज़ें एक ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाल देते हैं। चेनिंग के बिल्कुल उल्ट ये सब कुछ एक ही शॉट में करने का तरीका है। इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है। इसमें हर लेयर एक खास चीज़ ऐड करती है। जैसे आप एआई को एक रोल देते हैं यानी वो क्या बनेगा, फिर उसे एक टास्क देते हैं कि करना क्या है, फिर गोल बताते हैं कि क्यों करना है, फिर कॉन्टेक्स्ट यानी थोड़ा बैकग्राउंड, फिर टोन यानी किस अंदाज में बात करनी है, और आखिर में आउटपुट कैसा चाहिए उसका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। अब इस फॉर्मूला की एक ज़बरदस्त मिसाल देखें। फर्ज करो तुम एक प्रोफेशनल मार्केटिंग कॉपीराइटर हो। तुम्हें 18 से 30 साल के यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक नई फिटनेस ऐप को प्रमोट करना है। इसके लिए एक छोटा सा एनर्जेटिक 3 लाइनों का एड स्क्रिप्ट लिखो और आखिर में एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। देखा आपने, सारी डिटेल्स एक ही कमांड में आ गई। अच्छा, तो अब हमने दोनों टेक्निक्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलें अब प्रो लेवल पर चलते हैं।
असल कमाल की बात तो इन दोनों को मिलाने में है। इससे एक बेहतरीन परफेक्ट वर्कफ्लो बनता है। तो सवाल ये है कि कब कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। देखें, प्रॉम्प्ट चेनिंग उन कामों के लिए बेस्ट है जिनके कई पार्ट्स हों। जैसे आपने पहले ब्लॉग बनाया, फिर इसके लिए एसईओ कीवर्ड्स निकालें, जबकि मल्टी लेयर प्रॉम्प्टिंग एक ही लेकिन कॉम्प्लेक्स काम के लिए ज़बरदस्त है, जहां आपको एक ही बार में हाई क्वालिटी रिजल्ट चाहिए हो, जैसे एक परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट लिखना। यहाँ एक प्रो वर्कफ्लो की मिसाल देखते हैं। स्टेप 1, जो कि लेयर्ड है, पावर ऑफ हैबिट्स पर 500 अल्फाज का एक ब्लॉग लिखो जिसमें टाइटल, इंट्रो और कंक्लूजन सब शामिल हो। स्टेप 2, ये चेन्ड है, अब इसी ब्लॉग के लिए 5 एसईओ कीवर्ड्स निकालो। और स्टेप 3, ये भी चेन्ड है, प्रमोशन के लिए एक थंबनेल, टाइटल और कैप्शन भी बताओ। तो बात ये है कि दोनों टेक्निक्स मिलकर बेहतरीन काम करती हैं। और अब आखिर में इन सारी मालूमात को इकट्ठा करके देखते हैं कि वो कौन सी नई एआई सुपर पावर्स हैं जो हमें मिल गई हैं। ये कुछ की टेकअवेज हैं जो आपको मास्टरी हासिल करने में मदद देंगे। मास्टर लेवल प्रॉम्प्टिंग के लिए कुछ क्विक टिप्स याद रखें। हमेशा स्टेप बाय स्टेप का इस्तेमाल करें। अपना मतलूबा टोन और फॉर्मेट लाजमी बताएं। मॉडल को ट्रेन करने के लिए एग्जाम्पल्स दें। एक बहुत बड़े कमांड से बेहतर है कि छोटी चेन्स इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी बात, हर आउटपुट के बाद अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते जाएं, उसे बेहतर बनाते जाएं। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सवाल ये है कि अगला शाहकार क्या बनने वाला है।